अपन ने पिछले वीडियो में माउंटेन्स देख लिए थे और लेक्स देख लिए थे, ठीक है। सो इस वीडियो में अपन अभी डेजर्ट्स देखेंगे, रिवर्स देखेंगे और ग्रासलैंड्स देखेंगे, ठीक है, और प्लेट्यूज देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डेजर्ट के साथ। डेजर्ट्स बहुत कम डेजर्ट्स है, ठीक है, तो ये आसानी से याद भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो द पहली ये जो चीज़ दिख रही है, राइट, इसको कहते हैं अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, इसको याद रखना। ये जो चीज़ दिख रही है इसको कहते हैं अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, अच्छे से याद रखना। अटाकामा डेजर्ट इज इन चिले। सो अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे, किसी ने पूछा, देन यू शुड नो दैट इट इज़ इन चिले। और इसका खास बात क्या है, इट इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट। ओके, सो पहली बात, वो चिले में है अटाकामा डेजर्ट, एंड इट इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट। ओके, इट इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट। और वो बनता क्यों है, इट इज़ ड्यू टू द, यहाँ पे करंट है, ओके, ओशन करंट, और उस ओशन करंट का नाम है हम्बोल्ट ओशन करंट या फिर पेरुवियन कोल्ड ओशन करंट, ठीक है। सो हम्बोल्ट या फिर पेरुवियन कोल्ड ओशन करंट। सो तीन चीज़ें याद रखनी है। दिस इज द अटाकामा डेजर्ट, ओके, अटाकामा डेजर्ट, it is in Chile, it is the driest desert, and it is caused by Peruvian cold ocean current, Humboldt current भी कहते हैं उसको, ठीक है। सो ये एक हो गया, एंड द सेकेंड one is nothing but Patagonia desert. Patagonia desert, ठीक है। So Patagonia desert is in Argentina. तो दिख ही रहा है अपने को, this is Argentina, right? So this is the Patagonia desert which is in Argentina, and it is in the rain shadow desert, okay, it is because it is in the rain shadow region of your Andes, right? Andes यहाँ पे है, and it is in the rain shadow region, okay. So Patagonia याद रखना, and westerly wind, ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक है। सो वेस्टर्ली विंड मतलब ऐसे विंड जो वेस्ट में फ्लो कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे ऐसे। सो वेस्टर्ली विंड भी एक पॉइंट याद रखना, एंड इट इज़ ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज, लीवर्ड साइड ऑफ एंडीज, ठीक है। तो खाली इतने ही तुमको पॉइंट्स याद रखने। नाउ दैट्स राइट। सो पहली चीज़ Atacama, first चीज is the Atacama desert, right? सर मैंने क्या पढ़ा था, it is in Chile, right? It is the driest desert. Peruvian cold current, ओके, या फिर हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, हम्बोल्ट करंट। इतना याद हो गया। उसके बाद ये दिस इज नथिंग बट पैटागोनिया डेजर्ट। It is in Argentina. It is a
रेन शैडो डेजर्ट एंडिस वेस्टर्ली विंड्स याद रखो, एंड इट इज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ एंडिस। ठीक है, सो दैट कवर्स द डेजर्ट पार्ट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ अपन ने लेक्स तो देख ही लिए, माउंटेन्स भी देख लिए, डेजर्ट्स भी देख लिए, राइट। नाउ लेट्स गो टू द ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये अपने को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ग्रासलैंड। सो यू नो ग्रासलैंड, राइट, लाइक बहुत टाइप्स के ग्रासलैंड्स होते हैं। सो वो ग्रासलैंड्स विच लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर नोन एज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। एंड ऐसे ग्रासलैंड्स जो उन दोनों के बाहर है, मतलब फ्रॉम नॉर्थ पोल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू साउथ पोल, इनके बीच में जो भी लाई करते हैं, राइट, जो भी ग्रासलैंड लाई करते हैं उसको हम टेम्परेट ग्रासलैंड करके बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एज यूजुअल पहले खाली अपन देखेंगे और फिर बाद में उसको हम लिखेंगे उनका नाम। ठीक है, सो सबसे पहले दिस इज़ नथिंग बट वेनेजुएला, राइट। वेनेजुएला में जो ग्रासलैंड है उसको हम लैनोस करके नाम देते हैं, लैनोस। ओके, LLANOS, लैनोस ग्रासलैंड, इट इज़ इन वेनेजुएला। ठीक है, और अपने को ये पॉइंट क्यों लिखा है, क्योंकि दिस इज फॉर ओरिनोको रिवर। सो ओरिनोको रिवर इज प्रेजेंट इन वेनेजुएला, सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये अपन जब रिवर्स करेंगे तभी भी देखेंगे। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट ओरिनोको रिवर इज इन वेनेजुएला एंड लैनोस ग्रासलैंड इज इन वेनेजुएला। ठीक है, सो एज यू कैन सी इट इज़ लाइंग बिटवीन द इक्वेटर एंड ऊपर होगा कोई तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। सो दिस इज नथिंग बट अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ओके, वेरी इजी। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर यहाँ पे, राइट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर के बीच में तीन ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, तीन ग्रासलैंड्स हैं, उनका अपने को सीक्वेंस भी याद रखना है। एंड इट इज़ इन ब्राज़ील, ये तो हम याद रख ही सकते हैं कि इट इज़ इन ब्राज़ील। ठीक है, सो सबसे पहला जो है दैट इज़ नथिंग बट कटिंगास। ओके, उसके बाद है सेराडोस, तीसरा है कैंपस। ठीक है, सो कटिंगास, सेराडोस, कैंपस, कटिंगास, सेराडोस एंड कैंपस। तो याद रखना है कटिंगास सबसे पहले, उसके बाद सेराडोस, ओके, और उसके बाद कैंपस। और वो कहाँ लाई करते हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए। जैसे अपने को ये पता है कि जो लैनोस है दैट लाइज अबाउ द इक्वेटर, राइट, अबाउ द इक्वेटर, एंड बिलो द इक्वेटर एंड बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या लाई करते हैं अपने को पता होना चाहिए, जो अपन ने अभी देखा, कटिंगास, सेराडोस एंड कैंपस। ठीक है, तो इतना अपने को अच्छे से याद रखना है। अब ये वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, विच इज़ कटिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, सो थोड़ा वो ट्रॉपिकल है और थोड़ा वो टेम्परेट है। ठीक है, because as I said, anything that lies between tropic of Capricorn and Cancer are the tropical, anything that lies below this is the temperate. So ये जो है grassland that is lying in the tropical area also and the temperate also. Okay, so इसका जो नाम है that is nothing but Gran Chaco, Gran Chaco। ठीक है, तो ग्रैंड चैको
ग्रासलैंड कौन कौन से कंट्रीज से पास होती है ये भी अपने को पता होना चाहिए। जैसे अपने को ये तो पता था, दिस इज इन ब्राज़ील राइट, कटिंगा, सेराडोस, कैंपस, एंड ये भी पता था लैनोस विच इज इन वेनेजुएला। वैसे ही ग्रैंड चेको बहुत सारे कंट्रीज से पास होती है। ओके, तो इसको याद रखने का एक तरीका है BBAP, बाप। तो इसको वैसे अपन याद रख सकते हैं। सो B इज़ फॉर ब्राज़ील, B इज़ फॉर बोलीविया, A इज़ फॉर अर्जेंटीना एंड P इज़ फॉर पराग्वे। ठीक है, BBAP, ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना, पराग्वे। ठीक है, सो दिस इज द ग्रैंड चेको। दिस इज ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों है। ठीक है, नाउ द लास्ट वन, दिस इज नथिंग बट द पम्पास विच इज लाइंग इन अर्जेंटीना। ठीक है, विच इज लाइंग इन अर्जेंटीना, और ये जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है राइट। सो दिस इज नथिंग बट अ टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रास फेमस मिलता है, उसका नाम है अल्फा ग्रास। ठीक है, तो ये अपने को अच्छे से याद रखना है। सो दैट्स हाउ वी कवर एवरीथिंग। सो इक्वेटर के ऊपर एक ग्रासलैंड है, उस ग्रासलैंड का नाम है, वेनेजुएला में अपन ने जो पढ़ा है उसका नाम है लानोस। ओके, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ब्राज़ील में 3 ग्रासलैंड अपने को मिलते हैं, कटिंगास, सेराडोस, कैंपस। एक जो ग्रासलैंड जो अपने को दिखता है विच इज़ पासिंग थ्रू 4 कंट्रीज BBAP, ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना, पराग्वे, दैट इज़ नोन एज द ग्रैंड चेको, ग्रैंड चेको। ओके, और उसके बाद जो लास्ट में अपन ने जो देखा था ये वाला दैट इज़ नथिंग बट पम्पास विच इज़ इन अर्जेंटीना। ओके, इट इज़ द टेम्परेट, याद रखना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज इन टेम्परेट, और ये ट्रॉपिकल, ये भी ट्रॉपिकल। दिस इज अबव इक्वेटर, दिस बिलो इक्वेटर, इतना याद रखो। ठीक है, ठीक है, तो इतना हो गया है। I won't keep on writing everything, okay, because it is time consuming. तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। So if anyone wants this PDF can just ping me or write in the comments. I will share the PDF. तो इसमें ऑलरेडी सब कुछ दिया है, देखो, लानोस, ओरिनोको, कटिंगा, सेराडोस, कैंपस, ग्रैंड चेको। ठीक है, फिर ये BBAP से पास हो रहा है एज ए टोल्ड, फिर पम्पास टेम्परेट है अर्जेंटीना, और अल्फा ग्रास, ये तो अपन ने देखा है। ठीक है, सो आई विल नॉट राइट बिकॉज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द प्लेटूज। ओके, सो प्लेटूज आर वेरी इंटरेस्टिंग, वो भी कम ही है, एंड वी विल कवर इट वेरी फास्ट। ठीक है, ठीक है, तो अभी अपन प्लेटूज पढ़ेंगे। ओके, so the first plateau that we see here, okay, so we have seen the mountains, right, we have seen the mountains and this mountain range देखा था। फिर बहुत सारे, जैसे अपन ने आइकन को अगवा देखा था, ओजस्टेल, सेलोडो, मिस्टी, वास्करन, फिर चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी, फिर कॉर्डिलेरा। सो ये सब अपन ने देख लिया था। तो उसी तरफ से अब प्लेट्यूज भी है। ठीक है, तो प्लेट्यूज में सबसे पहले जो प्लेट्यू है, नथिंग बट द बोलीवियन प्लेट्यू। ओके, बोलीवियन प्लेट्यू इज द फर्स्ट प्लेट्यू। और बोलीवियन प्लेट्यू तो बोलीविया में तो होगा ही, इट इज इन बोलीविया राइट, बट इट इज ऑल्सो इन योर पेरू। ओके, so similar to Titicaca. So if you remember the Titicaca Lake was in your Peru also and in your Bolivia also. तो similarly तुम्हारा ये जो बोलीवियन प्लेटू है that is also between पेरू and बोलीविया। तो ये अपने को अच्छे से याद रखना है। बोलीविया प्लेटू इज इन 2 कंट्रीज, और बोलीवियन प्लेटू को एक और नाम दिया है अल्टीप्लानो। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना। बोलीवियन प्लेटू इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन अल्टीप्लानो।
Okay, and the nearest mountain is nothing but Andes. ये तो पता ही है अपने को. Okay, so Bolivian plateau is in 2 countries and कौन से बीपी में, बोलीविया और पेरू में. ठीक है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उसको अल्टीप्लानो भी बोलते हैं, अल्टीप्लानो. ओके, एंड इट इज़ द इंटरमोंटेन प्लेटू. इंटरमोंटेन प्लेटू. इंटरमोंटेन मतलब क्या कि इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन 4 साइड्स, मीन्स फ्रॉम ऑल द साइड्स इट इज़ कवर्ड बाय द माउंटेन्स. इट इज़ आल्सो, इसीलिए उसको इंटरमोंटेन प्लेटू भी कहते हैं. मतलब उसका टाइप है वो. बोलिवियन प्लेटू इज़ अ टाइप ऑफ इंटरमोंटेन प्लेटू. ठीक है. सो दैट्स इट अबाउट योर बोलिवियन प्लेटू. अभी अपन चलते हैं डायरेक्टली नीचे. दैट इज़ नथिंग बट पैटागोनियन प्लेटू. सो पैटागोनियन प्लेटू, तो अपन ने पैटागोनियन डेजर्ट भी देखा था विच वॉज इन अर्जेंटीना. वैसे ही पैटागोनियन प्लेटू इज ऑल्सो इन अर्जेंटीना. ठीक है. एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ पिडमोंट. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरमोंटेन एंड पिडमोंट? सो इंटरमोंटेन एंड पिडमोंट में एक फ़र्क है. ठीक है. सो इंटरमोंटेन जो होता है उसमें देर आर हिल्स ऑन ऑल द साइड्स. पिडमोंट में मान लो ये प्लेटू है, देन देर इज़ अ हिल ऑन ओनली वन साइड. ओके. सो यहाँ पे पैटागोनियन प्लेटू जो है वो उसके यहाँ पे सब ओशन है, राइट, एंड उस साइड पे एंडीज है. हेंस इट इज़ अ पिडमोंट. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. ये जो है दिस नथिंग बट ब्राज़ील. ओके. सो ब्राज़ील में 2 प्लेटू अपने को याद रखने हैं, ऊपर से नीचे. ठीक है. ऊपर से नीचे. सो ये जो है प्लेटू, राइट, उसको कहते हैं बोरबोरेमा प्लेटू. सो बोरबोरेमा प्लेटू इज एन इम्पोर्टेंट प्लेटू इन ब्राज़ील. बोरबोरेमा. और ये जो प्लेटू है इसको कहते हैं माटो ग्रोसो. बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, माटो ग्रोसो, विच इज इन ब्राज़ील. ओके. सो ब्राज़ील में 2 है, एक है बोरबोरेमा और दूसरा है माटो ग्रोसो और बोरबोरेमा. ठीक है. तो फिर से एक बार अपन लास्ट सब कुछ देखते हैं. ये अपन ने यहाँ पे क्या देखा था, इज द बोलिवियन प्लेटू विच इज़ बिटवीन द पेरू एंड बोलिविया एंड इट इज़ एन इंटरमोंटेन प्लेटू. इसको हम अल्टी प्लानो भी कहते हैं. नियरेस्ट माउंटेन इज एंडीज. ठीक है. हो गए 4 पॉइंट्स. ये जो है ये दिस इज़ नथिंग बट पैटागोनियन प्लेटू. जैसे पैटागोनियन डेजर्ट है वैसे पैटागोनियन प्लेटू भी है. इट इज़ अ पिडमोंट. ओके. और प्लेटू अपन ने कहाँ पे देखा? ब्राज़ील में. ऊपर वाला जो था उसका नाम था बोरबोरेमा और नीचे वाला जो नाम था वो था माटो ग्रोसो. ठीक है. सो दीज आर ऑल द प्लेटूज ऑफ साउथ अमेरिका. अभी चलते हैं रिवर्स के पास. ओके. रिवर्स. ओके. तो अभी अपन पढ़ेंगे रिवर्स को अच्छे से. ठीक है. तो अभी अपन रिवर्स पढ़ेंगे अच्छे से. ठीक है. सो एक रिवर तो मैंने तुमको बताया था इन वेनेजुएला व्हेन वी वर स्टडिंग समथिंग, राइट. तब मैंने इसका भी जिक्र किया था. द रिवर इन वेनेजुएला दैट इज़ नथिंग बट योर ओरिनोको. ओके. तो इसको बिल्कुल याद रखना. ओरिनोको रिवर इज़ अ रिवर मेजरली इन वेनेजुएला. थोड़ा सा पार्ट अपने को कोलंबिया में भी दिखता है बट मेजरली इट्स इन वेनेजुएला. ओके. और इसकी खास बात क्या है कि द एंजल वाटरफॉल
is on this Venezuela, okay, on this Orinoco river. एंजल वाटरफॉल याद रखना है इसको. लानोस ग्रासलैंड तो अपने को पता ही है, ओके. लानोस ग्रासलैंड. सो ओरिनोको रिवर flows through that लानोस ग्रासलैंड, ठीक है. सो क्या क्या याद रखेंगे? वेनेजुएला में है ओरिनोको रिवर एंड एंजल वाटरफॉल वहीं से पास होता है, मतलब उसी पे है, ओके. एंड इट फ्लोज थ्रू लानोस ग्रासलैंड. ओके, इतना हो गया याद, पक्का. और अब नेक्स्ट में अपन जाएंगे, ये हो गया वेनेजुएला, दिस इज कोलंबिया, राइट. तो कोलंबिया में एक नदी बहती है, उसका नाम है मैग्डेलेना. मैग्डिलेना, मैग्डिलेना, वेरी वेरी स्वीट नेम, राइट. मैग्डिलेना, मैग्डलेना, मैग्डलेना, विच इज इन कोलंबिया. इसको अच्छे से याद रखना. सो ये अपना पानी कहाँ छोड़ रहा है? इन कैरिबियन सी, ओके. सो मैग्डलेना अपना पानी कैरिबियन सी में छोड़ रहा है, इसको भी याद रखना है, ओके. ठीक है, अभी आगे चलते हैं. ये इस रिवर पे, दिस रिवर इज नथिंग बट पराना रिवर. पराना रिवर, ओके. पराना रिवर को अच्छे से याद रखना है. Parana river, okay. So if you see Parana river, it is passing like this. This is Brazil, this is Argentina, and this is Paraguay, okay. तो वो बाप से पास कर रहा है, ओके. इसको अच्छे से याद रखना है कि पराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, इन 3 कंट्री से वो पास कर रहे हैं. बाप से वो पास कर रहा है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ओके. बाप से पास कर रहा है, पराना रिवर, ठीक है. और उसकी जो ओरिजिन है, दैट इज नथिंग बट ब्राज़ील ग्रासलैंड. ये भी अपने को पता होना चाहिए. ब्राज़ील नॉट ग्रासलैंड, इट इज़ हाईलैंड, ठीक है. ब्राज़ील हाईलैंड से वो स्टार्ट हो रहा है, पराना रिवर, ओके. सो इस पराना रिवर पे एक डैम है, इताइपू डैम. इताइपू डैम, ठीक है. सो इताइपू डैम इज ऑन पराना रिवर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पराना रिवर पे इताइपू डैम है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका. सो अगर कोई पूछे विच इज़ द लार्जेस्ट डैम, इट इज़ द इताइपू डैम. इट इज़ ऑन द पराना रिवर. पराना रिवर फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज, BAP, ओके. और जिस पॉइंट पे यहाँ पे वो पानी लास्ट में रिलीज करता है, दिस इज ला प्लेटा. ला प्लेटा कहते हैं उसको, ला प्लेटा, ठीक है. सो पराना के बारे में क्या क्या बोलेंगे? इट पासिस थ्रू 3 कंट्रीज, BAP, ठीक है. उस पर एक लार्जेस्ट डैम है साउथ अमेरिका का. उस डैम का नाम है इताइपू डैम. उसका ओरिजिन हुआ है ब्राज़ील ग्रासलैंड से, ठीक है. तो बस इतना ही याद रखना है और अच्छे से याद रखना है, ठीक है. Now we will go to the last river, that is nothing but Amazon river. Amazon river, okay. So Amazon river का जो ओरिजिन है, ओरिजिन अपने को दिख रहा है, दिस इज पेरू, राइट. सो ओरिजिन इज नथिंग बट पेरू, उसको याद रखना है. पेरू इज द
ओरिजिन ऑफ अमेजोन रिवर, वेरी बिग रिवर है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी पास करता है थ्रू 3 कंट्रीज, एक है पेरू, दूसरा है ब्राज़ील एंड तीसरा है कोलंबिया। सो अगर तुम इसको देखोगे ऐसे जा रहा है राइट, एंड कोलंबिया कहाँ पे है, दिस इज़ नथिंग बट योर कोलंबिया। सो वो थोड़ा सा इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, दिख नहीं रहा लेकिन वो इसमें भी थोड़ा जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट अमेजॉन फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज। पेरू तो पता ही है बिकॉज इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, ब्राज़ील भी पता है एंड इट इज़ सी, दैट इज़ कोलंबिया। सो इट इज़ पीसीबी, इज पीसीबी। एंड पराना का अपन ने देखा था बाप, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, यहाँ पे इट इज़ पीसीबी, दैट इज़ पेरू, वहाँ पे पराग्वे था, यहाँ पे पेरू है, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। ओके, पीसीबी से पास होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर, ओके, अमेजॉन इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, फर्स्ट लॉन्गेस्ट इज नाइल। ओके, इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है, सो उसके 2 ट्रिब्यूटरीज है। ओके, वन इज मदिरा, वन इज निग्रो। सो मदिरा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ओके, और जो माउथ ऑफ द रिवर है, ये जो माउथ है इसको कहते हैं मकापा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम मकापा। ठीक है, मकापा, इसको याद रखेंगे अपन। ओके, पेरू से स्टार्ट होता है, 3 कंट्री से पास होता है, मकापा पे उसका ये है, माउथ ऑफ द रिवर है, मदिरा इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी। ओके, और यहाँ पे ग्रासलैंड है बहुत ज़्यादा, ओके, अराउंड अमेजोन, उसको सेल्वास रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, एवरग्रीन। ठीक है, तो इतना अपन याद रखेंगे। सो या दैट्स इट, दिस इज द रिवर्स दैट वी हैव कवर्ड एंड वी हैव कवर्ड द कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, सो फिर से एक बार देख लेते हैं कौन से रिवर्स थे। ओरिनोको रिवर था यहाँ पे इन वेनेजुएला, जो थोड़ा अपने को कोलंबिया में जाते दिखता है, बट इट इज़ मेनली इन वेनेजुएला। फिर मैग्डालेना जो अपन ने देखा था, इट इज़ इन कोलंबिया। फिर पराना रिवर देखा था जो पास होता है बीएपी से। ओके, एंड इताइपू डैम जो है, जो लार्जेस्ट डैम है साउथ अमेरिका का, वो भी यहीं पे है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है उसको ला प्लेटा भी कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है। एंड दिस इज द अमेजॉन। अमेजॉन इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। एंड ये स्टार्ट होता है पेरू से, पासिस थ्रू पीसीबी, पासिस थ्रू पीसीबी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद उसका जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ मदिरा, और जो माउथ ऑफ द रिवर है उसको मकापा बोलते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट्स हाउ वी कवर एवरीथिंग। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू।